So today I want to discuss the math portion which have been asked in WBSc Digital Official Executive exam. Actually the quant portion. Okay. There have two math portion, one quant portion, one DI portion. तो ओके चलिए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन था 31 में, वो 3 men 4 women and 6 children can complete a work in 7 days. A woman does double the work a man does. ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे ध्यान लगाइए। ए वोमेन, ठीक है, डज डबल मतलब 2 गुना, ठीक है ना, 2 गुना, ठीक है। द वर्क ए मैन डज मतलब एक मैन जो काम करता है उसके डबल वो सेम टाइम में कर लेता है, ठीक है। तो एंड ए चाइल्ड डज हाफ, ठीक है ना, द वर्क ए मैन डज, ए मैन जो काम करता है उसका हाफ एक चाइल्ड कर लेता है सेम टाइम में, ठीक है। ओके, सो हाउ मेनी वुमेन, ये पे जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वुमेन, कितना वुमेन एलोन कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 7 days, मतलब 7 days में कितने वुमेन पूरा काम कंप्लीट कर पाता है, ठीक है, कितने वुमेन, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे ध्यान लगाइए, ठीक है, कुछ सोचना चाहिए पहले। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 days में खत्म करना चाहिए, तो यहाँ पे भी 7 days में खत्म हुआ था, लेकिन सिर्फ वुमेन ने नहीं किया, 3 men 4 women एंड 6 children ने मिलकर ये किए थे, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम लोग ये जो 3 men और 6 children और 4 women, ये सभी को कितने वुमेन इसे कन्वर्ट कर लिया तो मिल जाएगा हम लोग का आंसर। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये सब लोग 7 days में पूरा काम कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे सेम चीज हम लोगों को क्वेश्चन है कि 7 days में कितने वुमेन, तो 7 days में ये कितने वुमेन कंप्लीट मतलब है, ये सबका बराबर कितने वुमेन है, ये अगर हम लोग निकल लिया तो मतलब क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले जो बात है, ए वुमेन डज डबल द वर्क ए मैन डज, ठीक है। तो मैन का हम देख लेते हैं, मतलब 1 मैन, ठीक है, 1 मैन जो करता है वो करता है क्या, एक मैन जो काम करता है वो क्या, हाफ ऑफ वुमेन सेम टाइम में जो काम करती है वो, तब हम ये बोल सकते हैं कि 2 men इज इक्वल टू 1 woman, ठीक है ना। तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक चाइल्ड क्या, 1 चाइल्ड जो है वो मैन का हाफ है, हाफ मैन, ठीक है, मतलब एक चाइल्ड जो काम करता है वो मैन का हाफ है, ठीक है। तब 2 चाइल्ड इज इक्वल टू 1 मैन, ठीक है। तब क्या होता है, अच्छा यहाँ पे, तब अगर आप लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर तो यहाँ पे 1 मैन इज इक्वल टू, पहले हम लोग मिला हाफ वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 4 चाइल्ड इज इक्वल टू 1 वुमेन, तब 1 वुमेन के बराबर 2 मैन है, 1 मैन के बराबर 4 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे ही लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसीलिए लिखा, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग लिख दोगे ये बात, ठीक है, लिखने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखो, तो यहाँ पे हम लोग कितना कितना 3 men मतलब 3/2 वुमेन प्लस 4 वुमेन, वो तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस 6 चिल्ड्रन, 6 चिल्ड्रन मतलब 6/4 वुमेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल यहाँ पे एलसीएम 4 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 4 4 16 होता है, ये थोड़ा सा हेजी होगा, हाँ समझ लीजिए, ओके। प्लस यहाँ पे 6 होता है, तो टोटल होता है 20, नहीं यहाँ पे 28 होता है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे काट दोगे तो यहाँ पे 7 होगा, ठीक है ना।
मतलब क्या हुआ, 7 वोमेन हो गए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो, और कुछ करने का कोई जरूरत है क्या? यहाँ पे जो आप लोगों का जो क्वेश्चन था वो क्या था, 7 डेज में कितना वोमेन, तो 7 डेज में कितना वोमेन हो गया, ये इतना 7 वोमेन हो गया, तो यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो आंसर जो है ये क्वेश्चन बुकलेट ए वाइज, ठीक है, ये आंसर ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 32 नंबर, द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो 2:3:5 if the increments of 15%, 10% and 20% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है, ये जो सैलरी ए बी सी का सैलरी का जो रेशियो है ये 2:3:4 है, सॉरी 5 है। इफ द इंक्रीमेंट, अगर इंक्रीमेंट 15%, 10% एंड 20% होगा रिस्पेक्टिवली, मतलब ये हर एक का मतलब 1/1, 15% जो है ये का है, 10% जो है बी का, 20% सी का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन द सैलरी, सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द सैलरी। अगर ये हो रहा है तब न्यू रेशियो सैलरी का कितना होगा। तो ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ए, ठीक है ना, टू बी टू सी जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्या हुआ, ये है 2:3:5, ठीक है। सो न्यू जो इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे देखिए, ध्यान लगाइए प्लीज, वो है A:2B:C जो होता है वो होता है 2 देखिए ध्यान से देखिए, 115/100, क्योंकि 15% अगर इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा, तो 150 नहीं होगा ना 100 में, तो 100 में तो ऐसे ही, मतलब 2 में कितना इंक्रीमेंट होगा, ऐसे ही निकलते हैं हम लोग, ठीक है। परसेंटेज का अगर आपको मतलब ये पता है तो आप ये समझ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको ये हेल्प करूंगा, ठीक है, समझने में। ओके चलिए, तो 3 है, ये क्या होता है 10% इंक्रीमेंट, मतलब और 5 का जो है वो क्या होता है 120 होता है, ठीक है। तो यह पे ध्यान लगाइए। अच्छा, जो है देखिए यहाँ का रेशियो क्या होगा, ठीक है, ये 100 सबका, अच्छा सॉरी, यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे इस टू होगा, ठीक है, गलती से दे दिया, ठीक है। तो चलिए, तो सबका 100 कट जाएगा, ये रेशियो का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 115 इंटू 2 कितना होता है 230 होता है, 300 इंटू 110 कितना होता है 11 13 होता है, जीरो दे दो। 15 इंटू 5 12 60 होता है, ये भी जीरो दे दो। तो ये अगर आप काटोगे तो 0 0 हर एक का कट जाएगा, तो जो रेशियो होगा अल्टीमेट कितना होगा 23:33:60, तो आपका यही आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे जगह के एक्स ये मतलब लेके बहुत सारे कॉम्प्लिकेट किए, लेकिन आई थिंक आपको एग्जाम में ये 100 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो हर एक का 100 कट जाएगा, तो ये 100 आपको एग्जाम में मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही अब एग्जाम में जितना हो सकता है पेन का यूज कम करिए, तो टाइम बच जाएगा, इसका और कोई मकसद नहीं है। पेन यूज करने से तो अच्छा होता है, लेकिन टाइम के शॉर्ट के वजह से ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे जो आंसर है ये क्वेश्चन सेट ए वाइज जो है ये सी होगा, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, तो मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वो क्वेश्चन बुकलेट ए के वाइज डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 33 नंबर जो क्वेश्चन है, ए ट्रेडर मार्क द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 10% अबव कॉस्ट प्राइस से 10% अबव मार्क प्राइस रखा, ठीक है। तो चलिए एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचने के मतलब सेलिंग करने के बाद, सेलिंग करने के समय ही अलाउ सर्टेन डिस्काउंट, उन्होंने कुछ डिस्काउंट रखा एंड सफर से लॉस ऑफ 1%। क्या हुआ, 1% का लॉस सफर किया, ठीक है। व्हाट वाज द डिस्काउंट ही हैड, मतलब कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक ट्रेडर ने कॉस्ट प्राइस से 10% ऊपर उसका दाम रखा, उसके बाद मतलब मार्क प्राइस रखा, उसके बाद एक डिस्काउंट उन्होंने अलाउ किया, उसके डिस्काउंट करने के बाद 1% लॉस किया। तो ठीक है, चलता है। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है वो हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मार्क प्राइस जो होगा क्या होगा, 110 होगा, क्योंकि 10% जो है वो एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है। तो 100 का 10% 10 ही होता है, तो 110 होगा मार्क प्राइस, ठीक है। तो एक डिस्काउंट रखा, डिस्काउंट कितना है ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट डिस्काउंट जो रखा उसके बाद 1% लॉस किया। अच्छा, लॉस जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो 1% लॉस मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा, इसका 1% कितना होता है, 1 होता है। तो 1% लॉस करने के बाद एसपी क्या होता है, ये 100 माइनस, ठीक है, 1 होता है, तो क्या होता है 99 होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 99% सेलिंग प्राइस होगा तो मार्क प्राइस कितना था, 110 था। तो 100 मतलब जो डिस्काउंट था वो डिस्काउंट कितना था, ठीक है। यहाँ पे डिस्काउंट जो था कितना था, 110 माइनस 99 मतलब कि 11 था, ठीक है। तो 11 110 का कितना परसेंट, यही तो डिस्काउंट कितना परसेंट, यही तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है ना। तो 11 110 का कितना परसेंट आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये 0 0 काट दो, या पे 11 काट दो, 10%, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पे है वो है बी, तो बी आंसर होगा, ओके। चलिए 34 सॉरी, हाँ, 3 पाइप्स ए बी एंड सी फिल ए टैंक इन 6 आवर्स। 6 घंटे में ए बी सी तीनों जो पाइप है ये पूरा टैंक फुल कर सकते हैं। आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे काम करने के बाद सभी मिलके सी इज क्लोज, सी बंद मतलब बंद हो गया। एंड ए एंड बी फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। ए और बी जो है वो मिलके रिमेनिंग पार्ट 7 घंटे में फिल किया, ठीक है। तो द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय सी अलोन टू फिल, मतलब सी अकेले अगर ये फिल करते तो कितना टाइम टोटल लगते फिल करने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो है ये है थ्री पाइस जो है वो है ए बी एंड सी, ठीक है। ये 6 आवर्स में करते हैं। तो देखिए ए बी सी जो है ये 1 आवर्स में क्या करते हैं, 1 आवर्स में मतलब यहाँ पे मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई यूनिट में नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा समझ जाइए, आवर लिख देता हूँ, ठीक है। 1 आवर में कितना करते हैं, 1/6, ठीक है। तो देखिए 2 घंटे एक साथ काम किए, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में इतना होगा, 2 घंटे में कितना होगा, ये सिंपल बात है, 2/6 होगा, मतलब कि 1/3 होगा, ठीक है ना, ओके। तो यह भी होगा। अच्छा, तो 1/3 अगर काम कर लिया तो बाकी जो है क्या होगा, 2/3 होगा, क्योंकि 1 - 1/3 जो होता है वो 2/3 होता है, ठीक है, 2/3 होता है, ओके। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। तो ये 2/3 जो है वो ए एंड बी मिल के क्या किया,
7 घंटे में खत्म किया, ठीक है। तब ए और बी मिलके, ठीक है, तब ए और बी मिलके मतलब कि 7 घंटे में कितना काम किया, 2/3। अच्छा, 1 घंटे में तब कितना करते, 1 घंटे में करते 2/3 इंटू 7, ठीक है, तब मतलब 2/21 होता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ए बी सी मिलकर 1 घंटे में कितना करते थे, 1/6। यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम, 1 घंटे में कितना करते हैं, 2/21। तो सी अगर अकेले करेगा तो सी 1 घंटे में अगर अकेला करेगा तो क्या हुआ, 1/6 माइनस 2/21, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये कैलकुलेट करने के बाद होता है आपका, देखिए यहाँ पे 6 इंटू 21 जो है ये एलसीएम होगा, मतलब एलसीएम होगा, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे माइनस 6 टू 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9/126 होगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या होगा, 9 से काटो तो 14 होता है, तो 1/14 होगा। मतलब सी 1 घंटे में 1/14, मतलब सी टोटल काज जो है, टोटल काम जो है वो कितने टाइम में मतलब कर पाएंगे, वो 14 घंटे में कर पाएंगे, ठीक है। तो 14 हो गया घंटे हो गए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35, द वैल्यू ऑफ दिस, ओके। देखते हैं, यहाँ पे आपको एक ही काम करना होगा, बॉडमस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसके बाद किसका कैसे क्वेश्चन आएगा, ये चलिए बहुत ही इजी है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये पहले आप दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 7 2 1, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो 0 पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पे देखिए इंटू है, प्लस है, माइनस है, तो इन इंटू का काम हम पहले करेंगे। तो 5 5 से 25 होता है, कितने बार, 2 के बाद, ठीक है। तो प्लस 0.09 माइनस 0.15, ठीक है। तो पहला देखते हैं, यहाँ पे जो है ये बैठा दीजिए। हालांकि ये इतना करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत शॉर्ट करके मतलब कर पाएंगे, मेरा पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो देखिए प्लस जो है ये क्या होता है, 15 1 3 होता है, ठीक है। 0 माइनस 0.15, ओके। सो यहाँ पे होता है आपका, ये बैठा दीजिए 1 5 2 बाई जो होता है यहाँ पे होता है 9 1, ओके, ये 1 होता है, ओके, ये होगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप पॉइंट हटाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, और उसका पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है ना। अच्छा देखो, तब यहाँ पे 2 0 कट गए, यहाँ पे 2 0 कट गया, ठीक है। तो 19 कितना होता है, 8 सा होता है 152, ठीक है। तब 8/10 मतलब क्या, 0.8 मतलब 0.8। आंसर पे 2 ऑप्शन है, ठीक है, 0.8 है और 0.08 है, तब कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे 0.8 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ओके। ओके, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है ये बाद में हम डिस्कस करते हैं, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।